दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण हमारी संस्कृति के एक अद्भुत और विलक्षण महानायक हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना न किसी अवतार से की जा सकती है और न ही संसार के किसी महापुरुष से। दोस्तों, उनके जीवन की प्रत्येक लीला में, प्रत्येक घटना में एक ऐसा विरोधाभास दिखता है जो साधारणतः समझ में नहीं आता। यही उनके जीवन चरित्र की विलक्षणता है और यही उनका विलक्षण जीवन दर्शन भी है। दोस्तों, ज्ञानी और ध्यानी जिन्हें खोजते हुए हार जाते हैं, जो न तो ब्रह्मा में मिलते हैं, न ही पुराणों में और न ही वेदों में, ब्रजभूमि की किसी कुंज निकुंज में राधा रानी के पैरों को दबाते हुए, यह श्री कृष्ण के चरित्र की विलक्षणता ही तो है कि वे अजन्मा होकर भी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं, मृत्युंजय होने पर भी मृत्यु का वरण करते हैं, वे सर्वशक्तिमान होने पर भी जन्म लेते हैं कंस के बंदी गृह में। दोस्तों, श्री कृष्ण ने मनुष्य जाति को नया जीवन दर्शन दिया है, जीने की शैली सिखाई है। उनकी जीवन कथा चमत्कारों से भरी हुई है, लेकिन वे हमें जितने करीब लगते हैं उतना कोई नहीं लगता। वे ईश्वर हैं, पर उनसे भी पहले सफल, गुणवान और दिव्य महापुरुष हैं। ईश्वर होते हुए भी सबसे ज्यादा मानवीय लगते हैं। इसलिए श्री कृष्ण को मानवीय भावनाओं, इच्छाओं और कलाओं का प्रतीक माना गया है। वे अर्जुन को संसार का रहस्य समझाते हैं, वे कंस का वध करते हैं, लेकिन उनकी छवि एक सखा की भी है, जिसे यमुना के किनारे ग्वालों के साथ शरारत और गोपियों के साथ रास रचाते देखा जाता है। दोस्तों, श्री कृष्ण सच्चे अर्थों में लोकनायक हैं, जो अपनी देवीय शक्तियों से द्वापर के आसमान पर छा नहीं जाते, बल्कि एक राहत भरे एहसास की तरह पौराणिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में बने रहते हैं। दरअसल श्री कृष्ण में वह सब कुछ है जो मानव में और मानव में भी नहीं है। वे संपूर्ण हैं, तेजोमयी हैं, ब्रह्मा है, ज्ञान है। इसी अमर ज्ञान की बदौलत उनके जीवन प्रसंगों में गीता के आधार पर कई ऐसे नियम और जीवन सूत्रों को प्रतिपादित किया गया है जो कलयुग में भी लोगों पर लागू होते हैं। जो छल और कपट से भरे इस युग में धर्म के अनुसार किस प्रकार आचरण करना चाहिए, किस प्रकार के व्यवहार से हम दूसरों को नुकसान न पहुंचाते हुए अपना फायदा देखें, इस तरह की सीख देते हैं। जन्माष्टमी के अवसर पर हमें उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन सूत्रों को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्री कृष्ण का व्यक्तित्व और कृतित्व बहुआयामी और बहुरंगी है, यानी बुद्धिमता, युद्ध नीति, आकर्षण, प्रेम भाव, गुरुतत्व, सुख दुख और न जाने क्या क्या। एक भक्त के लिए श्री कृष्ण भगवान तो हैं ही साथ वे जीवन जीने की कला भी सिखाते हैं। उन्होंने अपने व्यक्तित्व की विविध विशेषताओं से भारतीय सांस्कृतिक में महानायक का पद प्राप्त किया। एक ओर वह राजनीति के ज्ञाता हैं, तो दूसरी ओर दर्शन के प्रकांड पंडित भी हैं। धार्मिक जगत में भी निवृत्ति करते हुए ज्ञान, कर्म और भक्ति का धर्म उन्होंने प्रवर्तित किया। अपने योग्यताओं के आधार पर वे युग पुरुष थे, जो आगे चलकर युगावतार के रूप में स्वीकृत हुए। उन्हें हम एक महान क्रांतिकारी नायक के रूप में स्मरण करते हैं। वे दार्शनिक गीता के माध्यम से कर्म और संख्य योग के आदेश वाहक और महाभारत युद्ध के नीति निर्देशक थे। किंतु सरल निछल ब्रजवासियों के लिए तो वह रास रचैया, माखन चोर, गोपियों की मटकी फोड़ने वाले नटखट कन्हैया और गोपियों के चितचोर थे। दोस्तों, गीता में इसी भाव की व्यक्ति है कि हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस भावना से भजता है, मैं भी उसको उसी प्रकार से भजता हूँ। श्री कृष्ण का चरित्र एक लोकनायक का चरित्र है। वह द्वारिकाधीश भी हैं, किंतु कभी उन्हें राजा श्री कृष्ण के रूप में संबोधित नहीं किया जाता। वह तो ब्रज नंदन है। समाज व्यवस्था उनके लिए कर्तव्य थी, इसलिए कर्तव्य से कभी पलायन नहीं किया। तो धर्म उनकी आत्मनिष्ठा बना, इसलिए उसे कभी नकारा नहीं। वे प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों की ही संयोजनाओं में संचेतन बने रहे। दोस्तों, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व धार्मिक इतिहास का एक अमिट आलेख बन चुका है। उनकी संतुलित और समरसता की भावना ने उन्हें अनपढ़ ग्वालों, समाज के निचले दर्जों पर रहने वाले लोगों, उपेक्षा के शिकार विकलांगों का प्रिय बना दिया। श्री कृष्ण का चरित्र अत्यंत दिव्य है। हर कोई उनकी ओर खींचा चला जाता है, जो सबको अपनी ओर आकर्षित करे, भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे, भक्तों के पाप दूर करे, वही श्री कृष्ण है। वह एक ऐसा आदर्श चरित्र है जो अर्जुन की मानसिक व्यवस्था का निदान करते समय एक मनोवैज्ञानिक, कंस जैसे असुर का संहार करते समय एक धर्म अवतार, स्वार्थीय पोषित राजनीति का प्रतिहार करते समय एक आदर्श राजनीतिज्ञ, विश्व मोहिनी बंसी बजैया के रूप में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार,
ब्रजवासियों के समक्ष प्रेम अवतार सुदामा के समक्ष एक आदर्श मित्र, सुदर्शन चक्रधारी के रूप में एक योद्धा वे सामाजिक क्रांति के प्रणेता हैं। उनके जीवन की छोटी से छोटी घटना से यह सिद्ध हो जाता है कि वे धर्म के साक्षात मूर्ति हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण जन्म उत्सव सामाजिक समता का उदाहरण है। उन्होंने नगर में जन्म लिया और गांव में खेलते हुए उनका बचपन व्यतीत हुआ। इस प्रकार उनका जीवन गांव व नगर की संस्कृति को जोड़ता है, गरीब को अमीर से जोड़ता है। गाय चराने से गीता का उपदेशक होना, दुष्ट कंस को मारकर महाराज उग्रसेन को उनका राज्य लौटाना, धनी घराने को छोड़कर गरीब ग्वाल बाल और गोपियों के घर जाकर माखन खाना आदि जो लीलाएं वे करते थे, वे सब सफल राष्ट्रीय महामानव होने के ही उदाहरण हैं। कोई भी साधारण मानव श्री कृष्ण की तरह समाज की प्रत्येक स्थिति को छूकर सबका प्रिय होकर राष्ट्रीय उद्धारक बन सकता है। दोस्तों, कंस के वीर राक्षसों को पल में मारने वाला, अपने प्रिय ग्वालों से पिट जाने वाला, खेल में हार जाने वाला, यही है दिव्य प्रेम की स्थापना का उदाहरण। सामाजिक समरसत्ता और राष्ट्रीय प्रियता का प्रतीक मापदंड है। अध्यात्म के विराट आकाश में श्री कृष्ण ही अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म की परम गहराइयों व ऊंचाइयों पर जाकर न तो गंभीर दिखाई देते हैं और न ही उदासीन दिखाई देते हैं, अपितु पूर्ण रूप से जीवनी शक्ति से भरपूर व्यक्ति हैं। दोस्तों, श्री कृष्ण के चरित्र में नृत्य है, गीत है, प्रीति है, समर्पण है, हास्य है, रास है और आवश्यकता पड़ने पर युद्ध को भी स्वीकार कर लेने की मानसिकता। धर्म व सत्य की रक्षा के लिए महायुद्ध का उद्देश्य है। एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर महाइतिहास रचने वाला कोई अन्य व्यक्ति इन संसार में नहीं हो सकता। दोस्तों, श्री कृष्ण के चरित्र में कहीं किसी प्रकार का निषेध नहीं है। जीवन के प्रत्येक पल को, प्रत्येक पदार्थ को, प्रत्येक घटना को समग्रता के साथ स्वीकार करने का भाव है। वे प्रेम करते हैं तो पूर्ण रूप से उसमें डूब जाते हैं, मित्रता करते हैं तो उसमें भी पूर्ण निष्ठावान रहते हैं और जब युद्ध स्वीकार करते हैं तो उसमें भी पूर्ण स्वीकृति होती है। दोस्तों, स्त्री पुरुष संबंधों को लेकर जितना स्वस्थ खुलापन श्री कृष्ण के यहाँ है, आज के समाज को इस पर चिंतन करते हुए स्त्री पुरुष संबंधों में बढ़ रही दूरियों को कम करने के प्रयास करने चाहिए। महिलाओं के लिए श्री कृष्ण के विचार आज के कथाकथित प्रगतिशाली विचारों से कहीं ज़्यादा ईमानदार और असरदार थे। उन्होंने अपनी बहन सुभद्रा का विवाह उनकी इच्छा के मुताबिक अर्जुन से कराया था। नरकासुर नाम के अत्याचारी राजा को मारकर उसकी 16,000 बंधक स्त्रियों को समाज में वापस सम्मानजनक दर्जा दिलाने के लिए उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारा। दोस्तों, श्री कृष्ण ग्रामीण संस्कृति के पोषक बने हैं। उन्होंने अपने समय में गायों को अभूतपूर्व सम्मान दिया है। वे गायों को और ग्वालों के स्वास्थ्य को, उनके खान पान को लेकर सजग थे। उन्होंने जहां ग्वालों की मेहनत से निकाला गया माखन और दूध दही को स्वास्थ्य रक्षा के रूप में प्रतिष्ठित किया, वहीं इन अमूल्य चीज़ों को कर के रूप में कंस को देने से भी रोका। वे चाहते थे कि इन चीज़ों का उपभोग गाँव में ही हो। दोस्तों, श्री कृष्ण का माखन चोर वाला रूप दरअसल निर्गुण सत्ता को सीधे चुनौती देना था, लेकिन साथ ही सब ग्रामीण संस्कृति को प्रोत्साहन देना भी था। श्री कृष्ण के जन्म उत्सव जन्माष्टमी पर आज भी जनमानस में उल्लास उमंग देखी जा सकती है। मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठानों के साथ साथ घर में भी व्रत आदि रखकर भक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन किया जाता है। झूला झुलाना इस दिन की एक विशेष धार्मिक क्रिया है जो इस दिन करना पुण्य माना जाता है। दोस्तों, रात को 12 बजे के बाद पूजा आरती के पश्चात पिंजरे का प्रसाद बांटा जाता है। इस दिन दही हांडी फोड़ना एक ऐसा खेल है जो मुंबई से प्रारंभ होकर आज समूचे राष्ट्र में खेला जा रहा है। दोस्तों, इसी के साथ यह जानकारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको श्री कृष्ण की भक्ति के बारे में यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्री कृष्ण के बारे में अन्य जानकारियाँ लेकर। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री कृष्णा।